नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। आइए डेली करंट अफेयर न्यूज के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें। आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो टॉपिक है कि जो हम लोग का टॉपिक है वह है इंडिया नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के संदर्भ में कुछ विवाद के बिंदु हैं और उसमें जो प्रमुख रूप से हमारे भारत में दो प्रकार की नदी जोड़ो परियोजना है। जैसे कि आप देखेंगे कि हिमालयन रिवर लिंकिंग सिस्टम, इसमें आप प्रमुख रूप से देखेंगे जैसे मनास, संकोच, तीस्ता, गंगा। यहाँ से देखेंगे ये मनास, संकोच, तीस्ता जो है, तीस्ता नदी भी है और गंगा जो है यहाँ से इसमें मिला है। ठीक है। फिर आप कोसी घाघरा देखेंगे, यहाँ पे कोसी नदी है। इसके बारे में भी कोसी नदी के बारे में ही चर्चा का विषय आज का है। और गंडक घाघरा देखेंगे, ये आप जो गंडक नदी देखेंगे ये गंडक और घाघरा इधर से आया है, ये घाघरा है, ये गंडक घाघरा देखेंगे। ठीक है। ये जो हिमालयन रिवर लिंकिंग सिस्टम है उसके बारे में, एवं ऐसे घाघरा, यमुना। फिर आप देखेंगे जो प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, उसकी जो लिंकिंग सिस्टम है रिवर का, जैसे महानदी है, महानदी है, गोदावरी है, गोदावरी कृष्णा है, गोदावरी कृष्णा का है, ये प्रायद्वीपीय है, कृष्णा पेन्नार का है। ठीक है। तो जो चर्चा का विषय है वो कोसी नदी और मेची नदी के संदर्भ में है। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना, जो नदियों को जोड़ने की भारत की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, एनपीपी जो है, का हिस्सा है और विवाद का विषय बन गई है। असल में विवाद का विषय इसलिए बन गया है कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों ने इसके क्रियान्वयन का विरोध किया है। बिहार में खासकर ये जो कोसी और मेची नदी है, मेची नदी जो है ये महानंदा से जुड़ी हुई नदी है। ठीक है। तो मेची नदी और कोसी नदी के बारे में बिहार के बाढ़ पीड़ित ने इसका विरोध किया है। थोड़ा सा जानते हैं कोसी और मेची नदी के बारे में। देखिए, कोसी नदी आपको पता ही है कि कोसी नदी से बिहार का शोक कहा जाता है और इसका उद्गम आपको पता है कि हिमालय से ही होता है। ठीक है। खास करके जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के जलग्रहण क्षेत्र से होता है कोसी नदी, ये बात आप पता है आपको। कोसी नदी के बारे में आपको पता है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है और इसका जो उद्गम है ये आपको पता है कि हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के जो जलग्रहण क्षेत्र है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये खास करके चीन, नेपाल और भारत से होकर, ठीक है, चाइना से भी बहती है, नेपाल से भी बहती है, भारत से होकर बहती हुई यह नदी हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। तथा बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है नदी। ठीक है। गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी तीन मुख्य धाराओं सनकोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी के संगम से बनती है। जो कोसी नदी है तीन प्रमुख धाराएं, जैसे कि आप देखेंगे कि सनकोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी के से मिलकर बनती है। ठीक है। ये था कोसी नदी के बारे में। दूसरा जो प्रमुख नदी था चर्चा में वो था मेची नदी। यही दोनों मिलकर के नदी जोड़ो परियोजना में यही दोनों नदी शामिल थे, जो विवाद का विषय है। मेची नदी, मेची नदी यह नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा नदी है। मेची नदी जो है यह नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा नदी है। यह महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। सबसे बड़ी बात क्या है, यह महानंदा नदी की, जो महानंदा नदी है इसकी एक सहायक नदी है
और मेची नदी एक 12मासी नदी है, हमेशा इसमें पानी रहता है। ठीक है, मेची नदी जो है एक 12मासी नदी है जो नेपाल में महाभारत पर्वतमाला में हिमालय की अंतरीय घाटी से निकलती है। हिमालय की जो है अंतरीय घाटी से निकलती है और फिर बिहार से होकर किशनगंज जिले में महानंदा में मिल जाती है। ठीक है, महानंदा में ये मिल जाती है मेची नदी। ठीक है, किसकी सहायक नदी है ये? महानंदा नदी की एक सहायक नदी है मेची नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा महानंदा नदी के बारे में भी जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल डेटा के हिसाब से। ठीक है, अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे ये नदियां कहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए महानंदा नदी जो है, महानंदा नदी पूर्वी हिमालय नदी तंत्र का एक हिस्सा है। जो पूर्वी हिमालय, जैसे हिमालय का ये जो पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी भाग है पूर्वी हिमालय तंत्र का एक हिस्सा है। इस नदी में दो धाराएं शामिल है, एक नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में बहती हुई उत्तर में गंगा से मिलती है। ठीक है, और स्थानीय रूप से इसका नाम फुलहर है। ठीक है, ये जो महानंदा नदी है इसका स्थानीय रूप से क्या नाम है? फुलहर नाम है। ठीक है, और दूसरी इसकी जो कोसी महानंदा नदी है, इसका दूसरा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करता है। महानंदा नदी की जो दूसरी नदी है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो बांग्लादेश के गोदारगी घाट से के पास गंगा में मिल जाती है। इसे महानंदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब विषय यह है कि ये जो नदियों को जोड़ने वाला परियोजना है यह क्या है। थोड़ा सा पहले हम आपको डायग्राम में बता दिए नदियां कहाँ है, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कोसी नदी आप देखेंगे तो कोसी नदी तो आपका यहाँ पे है। ठीक है, और जो आपका मेची नदी है, ठीक है, जो आपका मेची नदी है ये आपका जो है यहाँ पे है मेची नदी। ठीक है, तो इसी दोनों नदी को जोड़ना है, इसी दोनों नदी को जोड़ करके जो कोसी और मेची नदी जल परियोजना का निर्माण हो रहा है उसी से संबंधित विवाद है। ठीक है, ये रहा नदी के बारे में, ये दोनों नदियाँ। ठीक है, और जो हमने आपको बताया है क्या महानंदा नदी का, एक तो महानदी भी है लेकिन ये महानंदा है। ठीक है, महानंदा नदी के बारे में जो आपको हमने बताया है, ठीक है, इसको भी आप देखेंगे तो ये आपका जो दूसरी इसकी जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गिर जाती है, यहाँ आके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये नदियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोसी नदी और मेची नदी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित प्रमुख विवाद क्या है, यानी विवाद क्या है वह विषय जिस पर चर्चा का विषय बन गया। और द हिंदू न्यूज़पेपर में ये प्रमुख रूप से ये आर्टिकल छपा था। ठीक है, विवाद का विषय बन गया, तो ये क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है। परियोजना के बारे में, इस परियोजना में कोसी नदी को महानंदा नदी की सहायक नदी मेची से जोड़ना शामिल है, ये बात आप जान रहे हैं, जिसका प्रभाव बिहार और नेपाल के क्षेत्रों पर पड़ना है, जिसका प्रभाव इन दोनों नदियों का बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में पड़ना है। ठीक है, इस परियोजना का लक्ष्य जो है 4.74 लाख हेक्टेयर बिहार में इतना लाख हेक्टेयर। ठीक है, और भूमि को वार्षिक सिंचाई लगभग इतना 24 मिलियन घन मीटर घरेलू एवं औद्योगिक जलापूर्ति उपलब्ध कराना है। इस परियोजना का जो लक्ष्य है कि इस परियोजना का लक्ष्य 4.74 लाख हेक्टेयर जो है भूमि को वार्षिक सिंचाई तथा 24 मिलियन घन मीटर घरेलू एवं औद्योगिक जलापूर्ति उपलब्ध कराना है। ठीक है, परियोजना के पूरा होने पर कोसी बैराज से लगभग 5247 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड अतिरिक्त जल निर्गमित होने की आशा है। ठीक है, इस परियोजना के निर्माण से चिंता क्या है, इस परियोजना से सबसे बड़ी बात चिंता की होती है कि चिंता क्या है। चिंताएं यह है कि यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार की गई है।
ये जो कोसी और मेची नदी परियोजना है, ये मुख्य रूप से सिंचाई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य क्या है? खरीफ सीजन के दौरान महानंदा नदी बेसिन में लगभग इतना हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। लेकिन विवाद इसलिए है, स्थानीय लोगों का मानना है कि जल प्रवाह में मामूली कमी क्षेत्र को नुकसान कर सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो जल का प्रवाह है वह स्थानीय कमी को नुकसान कर सकता है। ये मुख्य रूप से इसमें माना गया है कि जो स्थानीय लोगों का मानना है कि जो जल प्रवाह है उसमें जो है स्थानीय लोगों को नुकसान कर सकता है। ठीक है, ये मुख्य बात है। इसमें आपको हमने बता दिया कि ये परियोजना कहाँ कहाँ है। तो ये रहा कोसी और मेची नदी के बारे में जो संबंधित विवाद है। ठीक है।